हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे न्यू एनसीईआरटी के क्लास 10 चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्या है? जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसमें से हमको एक तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालना है? ग्राफ को बना के और उससे ग्राफ से हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है। तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर में, अधिकतर क्वेश्चन जो है वो ग्राफ को यूज करके ही बनाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में क्या है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर्स ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन the number of boys, find the number of boys and the girls who took part in the quiz। क्या बोलता है कि 10 स्टूडेंट है क्लास 10 के जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? मैथमेटिक्स क्विज में। तो बताना है। और क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़। जितने भी नंबर्स ऑफ बॉयज़ हैं उससे 4 ज़्यादा है गर्ल्स का नंबर। तो बताना है कि बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर क्या है जो कि पार्टिसिपेट किए थे, और दोनों को ऐड करने पे क्या है? 10 है। तो इसको तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेट करके, पर हमको ऐसे नहीं करना है सॉल्व। हमको क्या करना है? ग्राफ पहले हम लोग प्लॉट करेंगे, उसके बाद ग्राफ से हमको बताना है उसका सॉल्यूशन कि कितना नंबर्स ऑफ बॉयज़ है और कितना नंबर्स ऑफ गर्ल्स है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 पेन्स पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट। 5 पेंसिल का और 7 पेन्स का दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? उसका कॉस्ट पड़ेगा हमको 50 रुपया। जहाँ की वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स और 7 पेंसिल और 5 पेन, इसको जस्ट उलट देंगे तो कॉस्ट कितना पड़ेगा हमारा? 46। तो बताना है कि कॉस्ट क्या है, एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है और एक पेन का कॉस्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन को भी हमको सॉल्व करना है ग्राफ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 को पहले हम सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन हमने पहले ही लिख के रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो अपने कॉपी में नोट करने में, और वीडियो भी कंप्लीट हो जाए कम से कम समय में। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। पहले लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स को हम लोग क्या मानेंगे? x, और नंबर ऑफ बॉयज़ को मानेंगे y। हम दो वेरिएबल लेके चल रहे हैं x और y, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर ही है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमारा जितना भी सॉल्व होगा सारे में हमको दो वेरिएबल को ही यूज करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला था? x प्लस वाई जो है वो इक्वल टू 1 है। मीन्स कि नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स जो पार्टिसिपेट किए थे दोनों को मिला के 10 था ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। सेकेंड में क्या है कि जो x है नंबर ऑफ गर्ल्स क्या था? 4 ज़्यादा था बॉयज़ से, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू क्या होगा? ये नंबर ऑफ बॉयज़ है तो इससे कितना ज़्यादा था? 4 ज़्यादा था, इसीलिए x इक्वल टू वाई प्लस 4। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 को, फिर सॉल्व करेंगे 2 को। तो इक्वेशन 1 में क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। अब x को एक साइड रखेंगे और y को दूसरे साइड ले जाएंगे ताकि हमको दिक्कत ना हो ये सॉल्व करने पे। और ऐसा करके एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें x और y रहेगा, और इसका वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे और वैल्यू निकालेंगे। आप 3 भी वैल्यू निकाल सकते हैं, पर 2 वैल्यू निकालना ईजी होगा और जल्दी टाइम बचेगा, हम कवर कर पाएंगे। तो फर्स्ट में क्या है? हम लेट मानेंगे, इधर में जो वैल्यू है उसी को लेट करेंगे और इधर का वैल्यू निकलेगा। ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन में यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे y का वैल्यू तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम x को क्या माने हैं? y को माने हैं 0 मानेंगे, तो x के जगह में y के जगह में पुट करेंगे तो 10 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया? 10। तो y का वैल्यू अगर हम 0 डालें तो x का वैल्यू क्या आ गया? 10। तो यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। y को 0 माने तो x का वैल्यू आया 10, तो इसको लिख दिए। अब दूसरा फिर से हम वैल्यू मानेंगे, y का वैल्यू माने 1, तो x का वैल्यू क्या आया? 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। तो 1 y का वैल्यू और x का वैल्यू क्या आ गया? 9। हमेशा यहाँ पे हमको वैल्यू ऐसा पुट करना है, ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं हो, कम से कम में आ जाए, क्योंकि हमको ग्राफ में भी प्लॉट करना है। तो ग्राफ में अगर प्लॉट करेंगे तो ज़्यादा छोटा नंबर रहेगा तो हमको ईजी पड़ेगा, ग्राफ में छोटा ही ग्राफ में हमारा बन जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ऐसा वैल्यू पुट करें कि जो भी हमारा इक्वेशन जो बने वैल्यू जो आए वो फ्रैक्शन में ना आए। फ्रैक्शन के अलावा कुछ भी आए पर फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू हम यहाँ पे y का वैल्यू 1/2 नहीं मान सकते। 1/2 मानेंगे तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस करने पे आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा। तो उस तरह का वैल्यू नहीं रखना है हमें।
ये तो हम इक्वेशन क्या किए, 1 को सॉल्व किया। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। ये हमारा इक्वेशन टू में क्या था, x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो यहाँ पे पहले से है तो क्या करेंगे, हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। y का वैल्यू हम पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। तो y के जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 मान लेते हैं। 0 पुट करेंगे तो छोटा ही नंबर आएगा। तो y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर y का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 + 4 = 5। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ बॉक्स में, x और y बना के। y का वैल्यू 0 पुट किए थे तो x का वैल्यू आया था 4। फिर y का वैल्यू 1 पुट किए थे तो x का वैल्यू आया था 5। यहाँ तक हो गया। अब हम इसको इन दोनों बॉक्स को हेल्प से, इन दोनों बॉक्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ में तो हम लोग बेसिक चीज़ जानते हैं। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। इसमें नंबर्स जो है 1 2 3 4 10 तक हम डाल दिए हैं। आप बढ़ा भी सकते हैं, पर हमारा जो नंबर्स बॉक्सेस में था तो मैक्सिमम क्या गया था, 10 तक ही गया था। 0 नेगेटिव नंबर भी नहीं गया था, तो इसीलिए हम नेगेटिव को भी नहीं दिखा रहे हैं। सीधा पॉजिटिव नंबर्स को डालें एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। अब हमारा जो है इक्वेशन, पहले हम लोग बॉक्स 1 को देखेंगे। बॉक्स 1 में क्या था, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 10 यहाँ पे कहाँ पे है, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, ये पॉइंट था। इस पॉइंट को लिए। और दूसरा में क्या है, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू 9, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू ये है हमारा 1। तो 1 पॉइंट को लिए और पॉइंट का क्या करेंगे, मिला देंगे। और इसके बाद ये वाला जो इक्वेशन किसका था, ये इक्वेशन हमारा x + y = 10 था, यही इक्वेशन था ना। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे, x + y = 10, यही इक्वेशन था। तो ये लाइन हमको रिप्रेजेंट कर रहा है x + y = 10, और पॉइंट्स भी दिया हुआ है। अब दूसरा हमारा क्या था इक्वेशन, x = y + 4। तो x = y + 4 में क्या क्या पॉइंट हमारा आया था, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0, और x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 1। तो यहाँ पे हम लोग कर दिए हैं, क्या है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, यही वाला है। तो इसमें यहाँ पे मार्क किए हैं। उसके बाद x का वैल्यू क्या था, 5, ये 5 है, और y का वैल्यू क्या, 1। तो ये पॉइंट हो गया, x 5 और y 1। तो इस पॉइंट को लिए और इन दोनों को मिला के एक लाइन खींच दिए। ये लाइन खींचने के बाद जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा ना, ये दोनों एक दूसरे से जहाँ पे काटेगा, यही वाला पॉइंट जो होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये वाला पॉइंट को देखेंगे, क्या है, एक्स एक्सिस में, ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पे जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस में कितना है, 7 है। और वाई एक्सिस में कितना है, ये वाई एक्सिस में 3 है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 7 और 3। तो इससे यहाँ से हमारा सॉल्यूशन ग्राफ से निकला, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही वाला हमारा सॉल्यूशन होता है। तो 7 और 3 आया, एक्स का वैल्यू 7 और वाई का वैल्यू 3। तो इसीलिए फ्रॉम ग्राफ से क्या हुआ, फ्रॉम ग्राफ एक्स का वैल्यू 7, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या था, एक्स ही था ना, नंबर्स ऑफ गर्ल्स। तो नंबर्स ऑफ गर्ल्स हो जाएगा 7, और y = 3 हो जाएगा, और 3 क्या है, नंबर्स ऑफ बॉयज़ था। तो यहाँ पे हम अगर क्रॉस चेक भी करेंगे तो हमको यहाँ से पता चलेगा क्या है इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या सेटिस्फाई करता है, x का वैल्यू 7 डालेंगे और 3, दोनों को मिला के 10 होता है। फर्स्ट वाला सेटिस्फाई कर गया। y का वैल्यू, x का वैल्यू अगर 7 है और y का वैल्यू कितना है, 3 + 4, तो ये दोनों 7 हो जाता है। x = तो ये हमारा क्या था, ये नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 बड़ा था, तो 3 से 4 बड़ा तो 7 हो गया। ये दोनों इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2 में क्या था कि पेंसिल और पेन था ना, तो उसको क्या करना है, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, 1 पेन = मान लेंगे x, और पेंसिल का कॉस्ट मान लेंगे y। और हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 5 पेंसिल + 7 पेन = कॉस्ट दिया हुआ था 50। तो इसका वाला 5 × y, क्योंकि इसका कॉस्ट है 5 और पेंसिल का कॉस्ट क्या है, y। तो y + 7 × x = 50। सेकेंड में दूसरा में बोल रहा था, रिवर्स था, 7y 7 पेंसिल + 5 पेन का कॉस्ट क्या है, 46। तो इसको ले लिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 ले लिए। अब इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व करेंगे, बॉक्स में बना लेंगे। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5y को हम इधर रखें, = के वो साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, -7x हो जाएगा। अब y को रखेंगे और जो भी कांस्टेंट पार्ट है उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, = के राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, इधर इंटू में था तो इधर डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे इस पे हम वैल्यू डालेंगे
एक्स का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या वैल्यू डालें, तो ये डिपेंड करता है हमारे पर हमको क्या ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू हम डालेंगे ना, तो सॉल्व होने पे जो भी एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू आएगा वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, एक हमारा इंटीजर होगा तो वो चलेगा। तो एक्स का वैल्यू अगर जीरो डालेंगे, एक्स का वैल्यू जीरो डालेंगे तो ये चीज़ पूरा जीरो हो जाएगा, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो इसको हम लोग ले सकते हैं, तो ले लिए y इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0/5। ये जीरो हो गया, काटेंगे तो क्या हो गया 10 टाइम्स में गया, तो y का वैल्यू आ गया 10। इसी तरह अब x का वैल्यू 5 डालेंगे, तो 5 डालने पे भी क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। 35 को माइनस करेंगे 50 से, तो क्या हो जाएगा 15, और 15/5 तो इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 3, ये भी फ्रैक्शन में नहीं आया तो चलेगा। हम इसमें 2, 3, 4 भी डाल सकते थे, पर अगर 2 डालें, 1 डाल के देखते हैं, 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 7, तो 50 माइनस 7 क्या हो जाएगा 43, और 43 को डिवाइड करेंगे 5 से तो वो हमारा फ्रैक्शन आ जाता है। तो फ्रैक्शन हमको नहीं लेना, इसीलिए हम x का वैल्यू जो है वो 1, 2, 3 नहीं डालें, सिर्फ 0 डालें, फिर 5 डालें, क्योंकि 5 से पूरा कट जाता है। तो x और y का वैल्यू क्या आया 0, 10, x का वैल्यू 5 डाले तो क्या आया 3। अब दूसरा वाला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आया 7y प्लस 5x इक्वल टू 46। अब 5x को हम इधर रखेंगे, 5 वाला ही रखेंगे, ताकि हम अभी सॉल्व करेंगे ना तो 5 से डिवाइड करना थोड़ा इजी हो जाएगा, इसीलिए 7 वाला को भी हम रख सकते हैं 7y, पर हम 5x को ही रखेंगे। तो 5x 46 माइनस ये जाएगा तो क्या हो जाएगा -y, और 5 को डिवाइड किए तो यहाँ नीचे आ गया, इंटू में था तो डिवाइड में। अब वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे तो फिर x का वैल्यू निकलेगा। तो y का वैल्यू हम 3 डाल रहे हैं, तो 3 डालने पे क्या हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 21/5, इसको माइनस करेंगे तो 25, और 25 को काटेंगे तो 5 बाय में चला जाएगा। इसका वैल्यू हम 0 नहीं डालेंगे, क्योंकि 0 डालेंगे तो 46 बाई क्या हुआ 5, तो 5 को डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग 3 को डालें। अब फिर और नेक्स्ट है, अपने से सोचते हुए चलना है। तो y का वैल्यू 4, 5, 6 भी डाल रहे थे तो वैसे ही फ्रैक्शन आ जा रहा था, इसीलिए हम क्या डालें 8 का वैल्यू, इसको अपने से चेक करते ही जाना है। मेरा यहाँ पे बना हुआ है ताकि टाइम आपका बच जाए। तो 8 है, y का वैल्यू क्या डालें हम 8 डालें, तो 46 माइनस क्या हुआ 7 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा 56। 46 माइनस 56 तो हो जाएगा -10, और डिवाइडेड बाई 5, इसको क्या है 2 टाइम्स में जाएगा, और ये हुआ माइनस का साइन है तो -2 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आया 5 रखेंगे तो 3 है, और ये x का वैल्यू -2 है तो उस टाइम 8 है। तो चलिए इन दोनों बॉक्स के हेल्प से हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। x क्या है 0 और फिर 10 है, फिर दूसरा वाला क्या है 5 और 3 है, तो 0 और 10, x 0, x है यहाँ पे, x वाला है 0 और y जो है वो 10, तो ये वाला पॉइंट था तो उस पॉइंट को लिए, और दूसरा वाला पॉइंट क्या है x का वैल्यू, और दूसरा पॉइंट क्या है 5 और 3, 5 x में हो गया 5 और y में हो गया 3, तो ये पॉइंट हुआ, दोनों को ज्वाइन कर दिए। तो और ये जो लाइन क्या है 5y प्लस 7x इक्वल टू 50, तो इसको लिख दिए। अब दूसरा हमारा बॉक्स में देखेंगे, दूसरा इक्वेशन का क्या है हमारा x और y, x क्या है 5 और y 3, और दूसरा में क्या है x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू हो जाएगा 8। तो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है 5 और 3 है वो कॉमन हो गया, तो यही पॉइंट होगा, इसी पॉइंट को लेंगे। और दूसरा वाला क्या है -2 और 8 है, तो माइनस और 2 ये पॉइंट लिए। अब इन दोनों को ज्वाइन किए, दोनों ज्वाइन है, ज्वाइन करने पे दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ऐसे भी ये हमारा कॉमन पॉइंट था, तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है तो वही सॉल्यूशन होता है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया 5 और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो यही हमारा हो गया। फ्रॉम ग्राफ से क्या हुआ एक्स का वैल्यू आया 5, तो एक्स का क्या था हमारा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹5। और वाई क्या था हमारा कॉस्ट ऑफ पेन, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन का क्या रुपीज़ हो जाएगा प्राइस 1 पेंसिल इक्वल टू 3। तो पेन का कॉस्ट है ₹5 और पेंसिल का कॉस्ट क्या है ₹3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, रेशियो क्या है A1/A2
B1 by B2, C1 by C2. Find out whether the lines representing the following pairs of the linear equation intersect at a point are parallel or coincident. क्या करना है, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है दो ठो, तो दो इक्वेशन दिया हुआ है मीन्स कि दो लाइन हमारा बनेगा। तो दोनों लाइन में जो भी दो लाइन हमारा बन रहा है तो उसको हमको बताना है क्या वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा करके इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को काटेगा, या दोनों लाइन पैरेलल है, या दोनों कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक है। तो हमको बताना है इन लाइन ऑफ इक्वेशन को देख के नहीं, कंपेयर करके। ये हमारा रेशियो दिया हुआ है, इन रेशियो को कंपेयर करने पे हमें पता चलता है। तो इनका कुछ रूल है, इसको हम लोग जान लेंगे तो हम इजीली बना लेंगे। जिसमें कि यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 दिया हुआ है। तो ये क्या है, A1 मतलब है ये जो फर्स्ट वाला लाइन है जो है उसका जो कॉफिशिएंट है इसको मानेंगे A1, इसको मानेंगे B1, इसको मानेंगे C1। इसी तरह दूसरा वाला को, ये सब क्या होता है ABC होता है ना। तो फर्स्ट वाला लाइन है तो इसको A1 B1 और C1, और ये इक्वल टू 0 रहेगा। सब जो रहेगा जितना भी रहेगा ये सब इक्वल टू के पहले रहेगा। दूसरा वाला में क्या है, ये तो हो जाएगा A1 ये A1 A2 C1 था, A1 B1 C1 था, तो ये क्या हो जाएगा A2 B2 और C2। और इन्हीं रेशियो को कंपेयर करना है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन इंटरसेक्टिंग है, कौन पैरेलल है और कौन सा कोइंसिडेंट है। तो यहाँ पे कंडीशन है, सॉल्यूशन का जो है लीनियर इक्वेशन है, तो कंडीशन दिया हुआ है कि कब वो होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल होगा। जो भी रेशियो रहेगा A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ये दोनों का जो रेशियो अगर नहीं इक्वल नहीं है तो उस टाइम जो होगा लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगा। देखिए इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट में ना कट रहा है, तो एक ही सॉल्यूशन होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन निकलेगा। जब A1 बाई A2 इक्वल रहेगा B1 बाई B2, वो भी इक्वल रहेगा C1 C2। जब तीनों इक्वल रहेगा तो उस टाइम क्या होगा, लाइन जो दोनों होगा वो कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंट लाइन मतलब कि एक के ऊपर एक, ये पहले वाला लाइन है उसके ऊपर में एक लाइन रहेगा। और इस तरह का लाइन जब रहेगा तो एक के ऊपर एक है, तो ये दोनों लाइन है एक दूसरे को बहुत बार टच कर रहा है, तो बहुत बार टच कर रहा है, इसीलिए इसके पास कितना सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे एक बार टच करता था, एक बार करता था तो एक सॉल्यूशन, यहाँ बहुत बार टच कर रहा है तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा इसका। उसी तरह तीसरा में क्या है, A1 बाई A2 इक्वल रहेगा B1 बाई B2 के, पर वो C1 और C2 के बराबर नहीं रहेगा। उस टाइम क्या होगा, दोनों लाइन जो होगा पैरेलल होगा। और पैरेलल है मीन्स कि एक दूसरे को एक बार भी नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है मीन्स कि नो सॉल्यूशन। तो इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि कट ही नहीं कर रहा है, एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेगा। पैरेलल लाइन्स ऐसे भी कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करता है। तो क्या था हमारा कि अगर दोनों A1 बाई A2 पहला वाला हम देखेंगे B1 B2 से नहीं इक्वल रहेगा तो इंटरसेक्टिंग रहेगा, इक्वल रहेगा तो नेक्स्ट वाला हम जाएंगे तीसरा वाला से इक्वल है कि नहीं, तीसरा वाला C1 C2 से अगर इक्वल रहेगा तो हो जाएगा कोइंसिडेंट, और नहीं इक्वल रहेगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। सो हमको ये तीन कंडीशन को याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है हमारा 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक A1 ये है, ऊपर वाला क्यों क्या मानते हैं, A1 B1 और C1। तो A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू -4, C1 इक्वल टू 8। उसी तरह A2 इक्वल टू 7, B2 इक्वल टू 6 और ये है C2 इक्वल टू -9। अब वैल्यू देखेंगे, A1 बाई A2 क्या हो जाएगा 5/7, B1 बाई B2 इक्वल टू क्या होगा -4/6। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा -2/3, और ये दोनों देखते हैं कि इक्वल नहीं है। तो ये A1 बाई A2 नॉट इक्वल है B1 बाई B2 के, तो इस वाला कंडीशन में क्या होता था, इंटरसेक्ट करता था, इसीलिए देयरफॉर क्या है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट। तो ये दोनों क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे। नेक्स्ट वाला में फिर से हम मान लेंगे A1 A2 B1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो भी है। उसके बाद A1 बाई A2 वैल्यू पुट करेंगे, क्या आया 9/18। इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/2। B1 बाई B2 को क्या था 3/6, इनको काटेंगे तो क्या आया 1/2। C1 बाई C2 ये दोनों बराबर है, तो नेक्स्ट वाला भी चेक कर लेंगे, उसमें नहीं इक्वल था इसीलिए हम लोग नहीं चेक किए थे, पर ये वाला इक्वल है तो आगे वाला को चेक करके देखना है। C1 बाई C2 क्या है 12/24, तो ये है कट जाएगा तो क्या हो गया 1/2। मीन्स कि तीनों जो इक्वल है A1
बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो अगर तीनों इक्वल रहता है तो क्या होता है, हमारा कोइंसिडेंट रहता है, एक के ऊपर एक रहता है। तो ये हो गया कोइंसिडेंट्स, देयरफॉर जो लाइन्स है वो कोइंसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हम लोग A1 B1 C1 मान लेंगे। तो A1 इक्वल टू 6, B1 इक्वल टू -3, C1 इक्वल टू क्या है 10, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू -1 और C2 इक्वल टू 9 है। रेशियो निकालेंगे तो A1 बाई A2 इक्वल टू 6/2, तो 3/1 हो गया। इन दोनों का B1 बाई B2 निकालेंगे तो -3 बाई -1, माइनस माइनस कट गया तो क्या हो गया 3/1। तो ये है A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 के। तो अब तीसरा वाला चेक करते हैं, C1 बाई C2 क्या है 10/9। तो ये वाला इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आया A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 के, पर C1 बाई C2 के इक्वल नहीं है। तो ये वाला कंडीशन किसका था, पैरेलल लाइंस रहता है, तो देयरफॉर ये क्या है पैरेलल लाइंस है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, जो रेशियो दिया हुआ है A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, इनको कंपेयर करना है और फाइंड करना है कि वेदर जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी दिया हुआ है हमारा लीनियर इक्वेशन वो कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है। अब ये दो नया टर्म आ गया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, कंसिस्टेंट जब हमारे पास सॉल्यूशन निकलेगा तो बोलेंगे कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन किसका होता है, यूनिक सॉल्यूशन जो होता है, यूनिक सॉल्यूशन जब इंटरसेक्ट करता है तो एक सॉल्यूशन निकला तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट है। और क्या है कोइंसिडेंट रहता है, कोइंसिडेंट मीन्स कि एक के ऊपर एक रहता है। तो एक के ऊपर एक रहता है उस टाइम भी हमारा क्या रहता है कि कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन निकलेगा। पर जब पैरेलल रहेगा तो वहाँ पे सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा, तो उसको बोलेंगे जब पैरेलल रहेगा तो इनकॉन्सिस्टेंट। और इनकॉन्सिस्टेंट का क्या होता है कि A1 बाई A2 इक्वल रहेगा B1 बाई B2 के, और नॉट इक्वल रहता है C1 बाई C2। तो इस टाइम क्या रहेगा इनकंसिस्टेंट, और ये क्या होता है पैरेलल रहता है तब इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नहीं सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में जो भी दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, पहले हमारा जनरल फॉर्म क्या है, इक्वल टू के इधर ले आना है सारे को। तो ये इसको है इक्वल टू के इधर में ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस आएगा, इक्वल टू 0। अब मानेंगे A1 A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। तो A1 बाई A2 क्या हो गया 3/2, B1 बाई B2 क्या हो जाएगा 3/-3। ये दोनों क्या इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है तो आगे हमको सॉल्व ही नहीं करना है, दोनों इक्वल नहीं है मीन्स क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आ गया, यूनिक सॉल्यूशन ही होता है ना, इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन निकलता है। तो सॉल्यूशन निकला मीन्स कि क्या हो गया कंसिस्टेंट। नेक्स्ट वाला अब है क्वेश्चन नंबर टू में क्या है 2x - 3y इक्वल टू 8, 4x - 6y इक्वल टू 9। क्या करना है हमको, इक्वल टू के इधर ले आना है, इक्वल टू के इधर में लेकर आएंगे तो क्या होगा माइनस में आएगा। तो हम इसको नहीं सॉल्व किए हैं, ऐसा ही हम लिख देंगे A1 A2 का वैल्यू। तो A1 इक्वल टू क्या हो गया 2, B1 इक्वल टू क्या हो गया -3, और ये C1 तो इधर आता ना तो 8 था तो क्या हो जाएगा C1 इक्वल टू इधर में आके -8। इसी तरह A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू -6 और C2 इक्वल टू क्या होगा ये इधर आता तो -9। ऐसे भी नहीं भी लिखेंगे तो ऐसे माइनस माइनस दोनों कटने ही वाला है। A1 बाई A2 इक्वल टू 2/4, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/2। B1 बाई B2 इक्वल टू -3/-6, माइनस माइनस कटा और ये क्या हो गया 1/2। और वह C1 बाई C2 इक्वल टू 8/9, माइनस माइनस में कटा तो क्या हो गया 8/9 हो गया। अब इसमें क्या है ये A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 के, पर नॉट इक्वल है C1 बाई C2। तो ये किसका वाला में आता था पैरेलल वाला में, पैरेलल रहता था तो ऐसा आता है। तो पैरेलल है मीन्स कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है मीन्स कि ये क्या है इनकंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री का 3 में क्या है 3/2x प्लस 5/3y प्लस इक्वल टू 7 और 9x - 10y इक्वल टू 14। इसमें A1 B1 C1 का वैल्यू मानेंगे तो A1 इक्वल टू क्या है 3/2, B1 इक्वल टू क्या है 5/3 और C1 इक्वल टू क्या हो गया ये 7 है इक्वल टू के राइट साइड में तो इधर ले जाएंगे तो -7। A इक्वल टू 9, A2 इक्वल टू 9, B2 इक्वल टू -10 और C2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इधर आके -14। रेशियो निकालेंगे A1 बाई A2 के तो क्या हो गया 3/2, A1 इक्वल टू 3/2 और A2 इक्वल टू हो गया 9। ये डिवाइड में है, इसको सॉल्व करेंगे 3/2, ये डिवाइड में है तो इनटू में होगा तो 1/9 हो जाता है। तो 1/9 हो गया, इसको काटेंगे तो 3, अब इनटू करेंगे तो 1 बाई क्या हो गया 6।
इसी तरह b1 बाई बी टू इक्वल टू क्या हो गया, b1 में है 5/3 डिवाइडेड बाई -10। -10 है, इसको डिवाइड में इंटू में लिखेंगे तो 5/3, ये इंटू होगा तो नीचे वाला ऊपर, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो 1 बाई क्या हो गया -10। काटेंगे तो 2 बार में गया तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, तो और यहाँ पे पहले से माइनस का साइन है तो हो जाएगा 1 बाई -6। अब ये था 1/6 और ये है -1/6, मीन्स कि दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों इक्वल नहीं है तो आगे हमको जाना ही नहीं है, पहला ही वाला में दोनों नहीं इक्वल है तो क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यूनिक सॉल्यूशन है मीन्स कि इंटरसेक्ट कर रहा है, एक सॉल्यूशन है, तो ये हो गया कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5x - 3y इक्वल टू 11 और दूसरा क्या है -10x + 6y इक्वल टू -22। a1 का इक्वल टू क्या हो गया 5, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर में जाके माइनस का 11, a2 इक्वल टू -10, b2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस में उधर में जाके क्या हो जाएगा +22। अब इनका रेशियो निकालेंगे, a1 बाई a2 इक्वल टू क्या हो गया 5 बाई -10, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बार में तो 1 बाई -2। b1 बाई b2 को निकालेंगे तो क्या हो गया -3/6, इसको काटेंगे तो क्या हो गया -1/2। अब c1 बाई c2 दोनों इक्वल था तो तीसरा वाला निकालना ही पड़ेगा, क्या हो गया 11 बाई -22, इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 2 बार में, तो क्या है -1/2। अब तीनों रेशियो क्या हो गया इक्वल हो गया, तीनों इक्वल है मीन्स कि क्या है कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है, तो एक के ऊपर एक है मीन्स कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो क्या हो गया कंसिस्टेंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है क्या है 4/3x + 2y इक्वल टू 8, 2x + 3y इक्वल टू 12। a1 इक्वल टू क्या हो गया 4/3, b1 इक्वल टू 2 और c1 इक्वल टू क्या हो गया ये इधर में आके -8। a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू क्या हो गया 3 और ये c2 इक्वल टू हो गया -12। सॉल्व करेंगे a1 बाई a2 तो क्या हो गया 4/3 डिवाइडेड बाई 2, a2 का वैल्यू इसको इंटू में लिखेंगे तो 4/3, ये नीचे वाला चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 का हो जाएगा 1/2, इसको काटेंगे तो 2 टाइम्स में 2/3। अब b1 बाई b2 निकालेंगे तो b1 बाई b2 क्या है 2/3, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तब तीसरा निकालेंगे c1 बाई c2 क्या हुआ 8/12, इसको काटेंगे तो 2/3, मीन्स कि तीनों जो है इक्वल हो गया, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों इक्वल है, मतलब कि कॉन्सिडेंट है मतलब सॉल्यूशन है तो क्या हो गया कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमको क्या करना है, एक स्टेप और बढ़ना है, ग्राफ को में प्लॉट करना है और हमको सॉल्यूशन बताना है, ठीक है क्या सॉल्यूशन है उसको, और इनकंसिस्टेंट है तो छोड़ देना है, कुछ काम नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x + y इक्वल टू 15 और x + 2x + 2y इक्वल टू 10, ये क्या था 5 है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, इस सबको इक्वल टू के इधर ले आते हैं, लेफ्ट साइड में ले आए, a1 का वैल्यू 1 हो गया, b1 का वैल्यू क्या हो गया 1, c1 का वैल्यू -5, a2 का वैल्यू क्या हो गया 2, b2 का वैल्यू 2 और c2 का वैल्यू -10। अब इसका रेशियो निकालेंगे, रेशियो क्या है a1 बाई a2 तो क्या हो गया 1/2, b1 बाई b2 1/2, ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट वाला को चेक करते हैं c1 बाई c2 तो -5 बाई -10, तो माइनस माइनस कट गया, क्या हो गया 1/2, तो ये तीनों क्या हो गया इक्वल हो गया। तो a1 बाई a2, c1 बाई c2 और b1 बाई b2 और c1 c2 इक्वल है, मीन्स कि क्या होता है ऐसा में कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट है। और ये क्या है कोइंसिडेंट है, मीन्स कि एक के ऊपर एक है। तो ग्राफ में हम लोग प्लॉट करके देख लेते हैं क्या कंसिस्टेंट है, सही में आ रहा है कोइंसिडेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करने के लिए जो भी इक्वेशन रहता था इसमें हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेते थे, उसके बाद फिर उसको ग्राफ में प्लॉट कर देते थे। तो उसी तरह करना है। तो इक्वेशन 1 में क्या है हमारा x + y, तो इसको देखेंगे तो इसमें क्या है x को रखेंगे साइड में 5 - y, अब y का वैल्यू पुट करते जाएंगे, y का वैल्यू पुट करना है, ऐसा वैल्यू पुट करना है कि फ्रैक्शन नहीं आना है। तो y = 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू 4, तो यही लिखा हुआ y को 1 पुट करेंगे तो 4 आएगा, y का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा
5 माइनस 2 इक्वल टू 3, वाई का वैल्यू 2 रखे तो 3 आया, तो ये हमारा एक आया इक्वेशन का पॉइंट। अब दूसरा देख लेते हैं इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में क्या था, 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या है, वो 10 है। इसको सॉल्व करेंगे, x को रखेंगे एक साइड, दूसरे को ले गए हैं y वाला को, एक टर्म्स को, तो क्या हो गया, माइनस 2y हो गया। इसको ले जाएंगे इधर तो डिवाइड में आ गया, तो 10 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब वैल्यू पुट करेंगे y का, y वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो क्या हो गया, 1 पुट करने पे 8/2 इक्वल टू 4। 0 भी पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या हो गया, 0 ही हो जाएगा, 10/2 इक्वल टू 5। तो ये हमारा दो आ गया हमारा पॉइंट। अब दोनों पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे, दोनों बॉक्सेस को देखते हुए। पहला वाला बॉक्स में क्या था, x का 4 और y का 1 और 3 और 2। 4x का इक्वल टू 4 और ये 1 और 3 का क्या था, दूसरा वाला 3 और 2। ये पॉइंट लिए, दोनों को लाइन खींच दिए, मिला दिए, एक लाइन हो गया। अब दूसरा में था क्या, 4 और 1, इसमें भी था 4 और 1, ये दोनों कॉमन आ गया, एक ही लाइन में आ गया, उसी लाइन में आ गया। ऐसी भी कॉन्सिडेंट है तो एक के ऊपर एक लाइन आएगा तो इसी के ऊपर में लाइन बनेगा, तो बन भी रहा है, दोनों पॉइंट आ गया। और इसके बाद तीसरा वाला क्या है, 5 और 0, तो ये हमारा क्या था, 5, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, तो इसको पॉइंट किए। तो अब लाइन खींचेंगे इन दोनों का, तो इसी के ऊपर में आ जाएगा लाइन, पहला के ऊपर में पहला, तो कोइंसिडेंट हो गया, एक के ऊपर एक हो गया। और इसको लिख भी देंगे, ये इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसके पास क्या है, कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है, तो इसके पास क्या होगा, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गया। तो इसीलिए लिख दिए हैं, इट हैज़ क्या है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ, -x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू -1, c1 का वैल्यू -8, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू क्या है, -3 और c2 का वैल्यू -16। रेशियो निकालेंगे तो क्या हुआ, a1/a2 इक्वल टू 1/3, b1/b2 इक्वल टू क्या है, -1 और -3, काट देंगे तो 1/3, दोनों का वैल्यू सेम हो गया। अब c1/c2 का निकालेंगे, तो c1/c2 क्या है, -8/16, काटेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स में जाएगा तो 1/2 आएगा, तो 1/2 आया। तो ये क्या हुआ कि a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, पर ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसा वाला में क्या होता है, पैरेलल वाला होता है। ये पैरेलल का कंडीशन है, पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल है, मीन्स कि इसका सॉल्यूशन नहीं है सॉल्यूशन मतलब कि क्या है, इट इज इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट है तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें a1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, b1 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू क्या हो गया, -6, a2 का वैल्यू क्या हो गया, 4, b2 इक्वल टू -2 और c2 इक्वल टू -4। अब रेशियो निकालेंगे a1/a2, तो क्या हो गया, 2/4, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। b1/b2 का वैल्यू क्या हो गया, 1 - 2, मीन्स कि क्या हुआ, -1/2। तो यहाँ पे 1/2 था, ये -1/2 है, मीन्स दोनों को इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स कि क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूशन है हमारे पास, तो ये कंसिस्टेंट है। तो अब इसको हमको कंसिस्टेंट है तो ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए क्या करना है, हमको x और y का जो है दो वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन 1 को माने क्या ले लेंगे, पहले 2x प्लस वाई इक्वल टू -6 इक्वल टू क्या है, 0 है। y को इधर रखेंगे, दोनों को इक्वल टू के ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या आ गया, x का वैल्यू पुट करेंगे 0, तो x का पुट करने पे क्या आ गया, y का वैल्यू 6 आया, 6 हो गया। उसी तरह x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आएगा 4। अब दूसरा इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन में क्या दिया हुआ, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x को इधर रखेंगे, इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस में था प्लस में, माइनस में था प्लस में, और ये डिवाइड में आ गया, इंटू में था। तो अब y का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे 0, तो x का वैल्यू क्या हो गया, इनको सॉल्व करने पे 4/4 1 आया। y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इसमें क्या आ गया, 8/4, x का वैल्यू आ गया हमारा 2। अब इस दोनों बॉक्स को यूज करके हमको क्या बनाना है, ग्राफ को प्लॉट करना है।
पहला वाला इक्वेशन का क्या आया था, x अगर 0 है, x जो है वो 0 है और y का वैल्यू जो है क्या है हमारा, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू है 6, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू जो है वो 4, तो ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, तो ज्वाइन कर दिया। यही हमारा इक्वेशन क्या है, 2x + 4y - 6 = 0। अब दूसरा वाला पॉइंट क्या था हमारा, 1 और 0, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तो ये पॉइंट है। दूसरा क्या है, 2 और 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, तो ये हमारा वैल्यू आ गया 2 और 2। इसको लाइन खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इस पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर गया। यही जो 2 पॉइंट है, अभी हम लोग बोले थे कि क्या था, कंसिस्टेंट है और ये था इंटरसेक्टिंग था। इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है और जहाँ इंटरसेक्ट करता है वही उसका आंसर होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 और 2 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x - 2y -2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -2, a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू -4, c2 का वैल्यू -5। अब इनका रेशियो निकालेंगे, a1/a2 = 2/4, 1/2, b1/b2 = क्या हो गया, -2 -4, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1/2 और c1/c2 = क्या हो जाएगा, 2/5, तो ये हो गया 2/5। तो यहाँ पे इससे क्या पता चला, a1/a2 और b1/2 का रेशियो जो है वो इक्वल है, पर c1/c2 का रेशियो से नहीं इक्वल है। तो ऐसा वाला इक्वेशन क्या होता है, पैरेलल लाइंस का होता है। तो पैरेलल लाइंस का क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। नो सॉल्यूशन मतलब क्या है कि इनकंसिस्टेंट है, तो ये इनकंसिस्टेंट है तो इसके पास क्या हो गया, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन नहीं है तो हमको ग्राफ भी इसका नहीं बनाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज क्या है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज क्या दिया हुआ है, 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। एक गार्डन है जिसका जो पेरीमीटर जो दिया हुआ है, हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू दिया हुआ है 36, और उसका जो लेंथ है और ब्रेथ है, तो लेंथ जो ब्रेथ से जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है। तो इसको हम लोग लेट मानेंगे। ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हम लोग 2 वेरिएबल लेके चलेंगे। लेंथ को मानेंगे कि क्या है, x मीटर है, ब्रेथ क्या है, y मीटर है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू 36, तो 36 मान लिए। पेरीमीटर का वैल्यू क्या होता है, एल, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b। एल का क्या है वैल्यू हमारा x और ब्रेथ क्या है y, तो 2x + y हो गया। और हमारा क्या है, हाफ बोल रहा है तो इसको हाफ कर दिए, इसी का वैल्यू दिया हुआ ना 36। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 2 से 2 कट गया, तो x + y = 36, ये इक्वेशन 1 आया। और दूसरा में क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है वो लेंथ जो है ब्रेथ से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 मोर है, तो y से कितना बड़ा है, 4, तो 4 को ऐड कर दिए, तो ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, इसका डायमेंशन निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है। हम इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, सॉल्यूशन निकाले हैं, वो ग्राफ मेथड से बनाए हैं। इसके अलावा तो कोई मेथड पढ़े नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ग्राफ मेथड से ही बनाएंगे। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा और कुछ नहीं बोलेगा तो हम ग्राफ मेथड से नहीं बनाएंगे। पर इस चैप्टर में जो है, हम इस एक्सरसाइज में हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो किससे बन रहा है, ग्राफ मेथड से। इसको भी हम लोग ग्राफ मेथड से ही सॉल्व करेंगे। एग्जाम में भी अगर आएगा, लिखा हुआ रहेगा कि सॉल्व बाय ग्राफ मेथड, तब हम ग्राफ मेथड से बनाएंगे, नहीं तो दूसरा मेथड से बनाएंगे, जो कि नेक्स्ट हम लोग को एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो ग्राफ मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या करते थे हम लोग, इक्वेशन 1 का x y का वैल्यू निकालते थे, इक्वेशन 1 को और 2 का निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 में जो है दिया हुआ x + y = 36, x का वैल्यू हो गया 36, ये उधर में जाके -y हो गया। अब y का वैल्यू पुट करेंगे, ये 36 है और y का वैल्यू पुट करना है, तो हमको ऐसा पुट करना है कि ग्राफ में ज़्यादा बड़ा ना बने, क्योंकि ये फिर हमको नंबर खींचना पड़ेगा, क्या 36 तक जाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ऐसा नंबर्स निकालेंगे x y का जो कम में ही हो जाए। तो हम 18 मानेंगे। अगर 18 मानेंगे y का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस करने पे 18 ही आएगा, तो 18 हो गया। दूसरा चलो 20 मान लेते हैं। 20 मानने पे क्या हो जाएगा, 36 - 20 16, तो x का वैल्यू आ गया क्या, 16, और y हो गया 20। छोटा छोटा करके ही चलना है। दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन में था x = y + 4 था। इसमें तो ये तो नीचे ही है, तो कुछ भी वैल्यू पुट करें
तो y इक्वल टू क्या है, 0 मानेंगे तो x का वैल्यू क्या हो गया 4, और 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 4 इक्वल टू 5। तो ये हमारा दो बॉक्सेस बन गए जिसमें एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है। अब इन दोनों का बॉक्स को यूज करके हमको क्या बनाना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। अब इसमें जो है ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो ये नंबर्स हमारा क्या है 18 20 तक गया है, बहुत दूर तक गया है। तो ग्राफ में हम ऐसा नंबर्स को चूज करेंगे ताकि छोटा छोटा ही हो जाएगा। तो एक यूनिट पहले हम लोग 1 1 मानते थे, अब कम करके मानेंगे कि एक जो दो बॉक्सेस का डिफरेंस था 2 4 ऐसा करके मानेंगे। आप ज़्यादा भी मान सकते हैं, 4 8 4 4 का डिफरेंस भी रख सकते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2 2 का डिफरेंस रखे हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे करके रखा गया है। अब इसमें हम लोग जो भी पॉइंट है उसको हम लोग खींचेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट क्या था 18 और 18 और 16 और 20। तो x का वैल्यू क्या था 18 और ये हुआ 18, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 18 18। और दूसरा पॉइंट क्या है 20 और 16, तो ये हमारा क्या हो गया x इक्वल टू 20 और ये y इक्वल टू 16। तो ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। ये लाइन खींच दिए और इक्वेशन क्या है x + y इक्वल टू 36, उसको लिख दिए। दूसरा वाला क्या दिया हुआ है हमारा x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू क्या है 1। ये हमारा ये पॉइंट है 5, ये है 4 है और 6 है। तो 5 क्या हाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये हमारा आएगा इन दोनों के बीचों बीच, ये हो गया 5 और 1 क्या हो गया, ये 1, ये 0 है, ये 2 है। तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया 1, तो ये वाला 1 हो गया। तो ये पॉइंट दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इन दोनों को ज्वाइन खींच के उधर करेंगे ताकि हमारा जो है वो ग्राफ जो है लाइन जो है वो एक दूसरे से कट सके। तो लाइन को करेंगे तो यहाँ पे कटा। तो ये कौन सा पॉइंट में कटा 20 और 16 में। तो यही जो हमारा सॉल्यूशन कट गया, जहाँ पे कटता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से 20 और y का वैल्यू क्या हो गया 16। तो इसीलिए फ्रॉम ग्राफ से क्या आया हमारा x का इक्वल टू 20, जो कि लेंथ क्या हो गया हमारा 20 मीटर, और y का वैल्यू जो हो गया 16। तो ये था क्या ब्रेथ था, तो ब्रेथ इक्वल टू हो गया 16 मीटर। अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि क्या था हमारा इक्वेशन में x + y दोनों को लेंथ और ब्रेथ को जोड़ने पे क्या आता था 36 आता था। इनको जोड़ते हैं तो क्या आता है 20 + 16, यही आया है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36। और दूसरा क्या था, लेंथ जो है वो 4 बड़ा है ब्रेथ से। तो ब्रेथ हमारा क्या है, ब्रेथ है 16 + 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20, यही तो हमारा आया है लेंथ। तो हमको ये वेरीफाई भी हो गया कि जो हम लोग सॉल्यूशन निकाले वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। तो हमको अपने से बनाना है दूसरा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फॉर्म्ड इज। तो ऐसा हमको लाइंस लिखना है, एक दिया हुआ है, दूसरा लिखना है कि जो लाइन होगा फर्स्ट में क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। मीन्स कि ऐसा इक्वेशन इसके साथ लिखना है कि दोनों इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो इंटरसेक्ट करता था तो उस टाइम क्या होता था कि A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है B1/B2। तो ऐसा नंबर लिखेंगे A1 और A2 जो इक्वल ना हो। तो हम लोग को क्या ऐसे सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जो भी लाइन हमारा दिया हुआ है उसको लिख देंगे, और इंटरसेक्टिंग लाइन दूसरा क्या लिखेंगे, इससे रिलेटेड लिखेंगे, पर ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तो A1/A2 2/2 हो गया। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये 3 था, अगर यहाँ भी 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि दोनों इक्वल होगा, पर हमको इक्वल नहीं करना है। तो 3 क्या हो गया 4। तो इससे हम लोग देखेंगे क्या हुआ, A1/A2 इक्वल टू 2/2 1/1 और B1/B2 इक्वल टू 3/4। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों इक्वल नहीं है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन हम लोग बना दें, इसको लिख भी देंगे अपने से और चेक भी कर लेंगे। इसी तरह पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन के लिए क्या हम लोग लिखेंगे कि ये जो इक्वल होता है A1/A2 ये गिवन वाला है। तो A1/A2 जो है वो इक्वल होगा B1/B2 से, पर C1/C2 से क्या होगा इक्वल नहीं होगा। तो इसमें है, इससे रिलेटेड हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या लिखें, इसे डबल कर दिए तो 2 हो गया। इसको अगर इसको डबल किए तो इसको भी डबल करेंगे क्योंकि हम लोग को इक्वल लाना है।
तो इसको डबल क्या हो जाएगा 6 हो गया, और इससे इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसमें हम लोग कोई भी नंबर्स लिख देंगे। तो 18 था तो हम 16 नहीं लिखेंगे, 16 लिखेंगे तो क्या होगा डबल हो जाएगा, तो उससे कुछ भी लिख देंगे, तो 10 लिख दिए। तो -10 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे रेशियो को, तो क्या हुआ A1/A2 2/4, इसको काटेंगे तो 1/2। B1/B2 इक्वल टू 3/6, इसको काटेंगे तो 1/2, ये दोनों इक्वल हो गया। अब C1/C2 क्या है -8/-10 है, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारा इक्वेशन निकल गया। क्या हो गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारा इक्वेशन भी लिख दिए और इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लिए। नेक्स्ट है कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमको इक्वेशन निकला है। तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है कि तीनों को बराबर रखना है। तो तीनों को बराबर रखने के लिए इसको अगर इससे डबल लिख रहे हैं तो इन दोनों का भी डबल लिखेंगे, इसका भी डबल लिखेंगे, तो डबल डबल कर दिए 4x + 6x, इसका डबल क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। अब वेरीफाई करेंगे तो A1/A2 क्या हो गया 2/4, काटेंगे तो 1/2, B1/B2 इक्वल टू 3/6, काटेंगे तो 1/2, और C1/C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस कट गया, ये हो गया 2 टाइम्स 1/2, तो तीनों इक्वल हो गया। तीनों इक्वल हो गया मीन्स कि क्या हो गया कोइंसिडेंट हो गया, एक के ऊपर एक। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दिया हुआ है 2 इक्वेशन, इसका क्या बनाना है ग्राफ बनाना है, और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। इसको जो भी लाइन है उस पर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे, और ग्राफ को प्लॉट करने के बाद जो इंटरसेक्ट करेगा दोनों लाइन और नीचे में जो भी एक्स एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल का शेप बनाएगा, कुछ शेप, तो उस शेप को क्या करना है हमको शेडेड कर देना है, कलर कर देना है, और कलर करने के बाद फिर जो भी हमारा तीनों वर्टिसेस में जो भी आएगा उसको हमको लिखना है, जो भी कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे ना उसको हमको लिख देना है वर्टिसेस को। तो हमको इसको सॉल्व करेंगे, गिवन दिया हुआ है 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू x को रखेंगे y का वैल्यू। अब y का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 5 पुट किए तो क्या आया 4 आया, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे ही आप कोई भी नंबर्स को पुट कर सकते हैं, पर हमको बड़ा नंबर्स नहीं करना है। उसी तरह 3 इक्वेशन जो है दूसरा वाला इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, 2y को इधर रखें, इसको ले गए y इक्वल टू 2। अब इस जगह पे हमको क्या करना है, ये हमारा इक्वेशन आया, इस पर हमको x का वैल्यू ऐसा पुट करना है कि हमारा फ्रैक्शन में ना आए। तो 0 यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो क्या होगा 0, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 6 आएगा। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 12 - 3 हो जाएगा 9, तो वो फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो 1 को नहीं पुट करेंगे, हम क्या करेंगे 2 को पुट करेंगे, 2 को पुट किए तो क्या हो गया हमारा 12 माइनस या इंटू करेंगे तो 6 को माइनस करेंगे 12 से तो क्या होगा 6/2, काटेंगे तो हो गया 3। तो x और y का वैल्यू जो है वो हमारा निकल गया। अब इसी से हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट से ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या दिया हुआ है एक्स वाई का वैल्यू 4 और 5 और 1 और 2। तो पहला पॉइंट क्या है 4 और 5, एक्स का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5, ये पॉइंट है। और दूसरा में क्या है x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या है 2 है। तो ये पॉइंट से हम लोग लाइन को खींच दिए, लाइन खींचा, और हमको यहाँ से इतना खींचना है कि x एक्सिस को हमको कट करना है, क्योंकि हमको अभी रीजन जो भी कवर करना है वो x एक्सिस के साथ करना है, तो x को इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ तक खींचेंगे नहीं, यहाँ तक था ना, ये 2 पॉइंट हमारा था, तो इसको खींचते हुए काट कर देंगे x एक्सिस को। दूसरा वाला में हमारा पॉइंट में क्या था 0 और 6, तो 0 और 6 ये हो गया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6। दूसरा वाला फिर क्या था हमारा x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन किए, एक्स एक्सिस को काट दिए। तो अब हमारा एक ट्राइंगल बना एक्स एक्सिस के साथ, ये हमारा ट्राइंगल है, तो इसको क्या करना है हमको सेट कर देना है। तो इसको हम क्या करेंगे कलर कर देंगे, अच्छे से आप कलर कर दीजिएगा पूरे। तो यही रीजन है हमारा, ग्राफ में हमारा कलर होना चाहिए, एग्जाम में जब बनाइएगा तो इसको कलर कर दीजिएगा, छोड़ नहीं दीजिएगा। उसके बाद हमारा वर्टिसेस क्या आया 3 ट्राइंगल बना, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया यहाँ पे कटा था, तो x का वैल्यू -1 था और 0 था। ये वाला वैल्यू क्या हो गया x के जगह में क्या है 2 है और y के जगह में 3 है, तो ये एक पॉइंट हो गया। और तीसरा क्या हो गया 4 और 0, ये तीनों पॉइंट को भी हमको लिखना है। तो ये क्या हो गया सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस आर 2 3 -1 0 एंड 4
और 0। तो हमने हमारा क्वेश्चन में शेडेड करना था तो हम लोग शेड भी कर दिए और जो है वर्टिसेस को भी लिख दिए। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।